हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस ऑटोकैड ट्यूटोरियल जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस सीरीज़ में मैं आपके लिए एडवांस ऑटोकैड ट्यूटोरियल के अंदर आपको उन कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो आप अभी तक मेरे बाकी के वीडियोस में आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। ये एक नेक्स्ट स्टेप है, ये उन लोगों के लिए जो ऑटोकैड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हैं। और इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ों के बारे में पता चलेंगे कि आप अपने वर्क को, अपने काम को, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप अपने स्पीडी ला सकते हो, कितने फास्ट ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे अपने स्किल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली हैं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं अभी ये फर्स्ट सेशन है, मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है ऑटोकैड एडवांस का। आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स रिप्रेजेंट करूँगा आपके लिए, और मैं कम कमांड यूज़ करूँगा। सपोज़ कि आज के वीडियो में 5 कमांड बताने वाला हूँ, फिर आने वाली वीडियोस में भी ऐसी 5-6 कमांड्स में है आपको क्लियर करूँगा, ताकि आपको भी थोड़े थोड़े करके ही वो सारे एडवांस स्किल आपको पता चले। और एक आपसे फेवर चाहता हूँ कि आपके तरफ से भी काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ में कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन इंग्लिश। तो क्या आपको भी लगता है कि मुझे इंग्लिश में बनाना चाहिए या हिंदी से ही सफिशिएंट है आपके लिए? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसके ऊपर भी मैं फर्दर वीडियोस बना सकूं। अगर इंग्लिश में होगा तो मैं इंग्लिश के अलग से सेशंस प्रिपेयर करूंगा, अदरवाइज़ सब टाइटल के साथ मैं वीडियोस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अगर आप केवल हिंदी में ही कंफर्टेबल है तो चलिए जल्दी से बिना देर करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। So guys, we are on AutoCAD software and will show you how to use these 5 advanced AutoCAD command। ये 5 एडवांस AutoCAD कमांड हैं जो आपको कभी बहुत ही कम देखने को मिले होंगे, और जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जो सबसे पहला कमांड है वो है एक्स क्लिप। जी हाँ दोस्तों, एक्स क्लिप बेसिकली होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये किसी भी ब्लॉक्स या फिर किसी भी ग्रुप्स के पर्टिकुलर एरिया को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आप कोई भी ग्रुप बनाया तो ओपन कर लो, या फिर मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ। मैंने कॉपी कमांड से इसको एक ग्रुप बनाया, किसी भी एक ड्राइंग को मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, एक ड्राइंग बनाया, और इसको मैं ग्रुप या फिर एज अ ब्लॉक में इसे सेव करूँगा। मैं बी एंटर से मैंने इसको सेव किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ओके, ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब इसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि कमांड यूज़ करता हूँ XCLIP। ये एंटर किया हमने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, एंटर। देन यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जाना है न्यू बाउंड्री। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगुलर, इनवर्ट क्लिप। इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे बेसिक है उससे हम चलते हैं। आपको रेक्टेंगुलर शेप में आपको इसको क्रॉप करना है, या इसके पर्टिकुलर किसी एक एरिया को रेक्टेंगुलर शेप में देखना है, तो आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करो और उतने एरिया में आप रेक्टेंगल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, इतने एरिया को मुझे शो करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके से ये शो होने लगेगा। अंडू किया हमने, एक्स क्लिप डाला हमने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। देन जनरेट पॉलीलाइन के यहाँ पे ऑप्शन है, सॉरी न्यू बाउंड्री में हम जाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हमने देख लिया। देन यहाँ पे एक आता है पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली क्या होता है कि पॉलीगन शेप में आप एक शेप क्रिएट करोगे। जैसे देखो आप इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कुछ हेक्सागन टाइप का मैं शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। उस हेक्सागन एरिया के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। देन फिर से हमने लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। अब हम न्यू बाउंड्री में जाते हैं। यहाँ पे पॉलीगन हमने देख लिया। सेलेक्ट पॉलीलाइन। सेलेक्ट पॉलीलाइन क्या है कि मैं अपने हिसाब से एक कस्टम वाइज एरिया बनाऊंगा पॉलीलाइन के हेल्प से। पॉलीलाइन लिया हमने, या फिर PL एंटर करके आप यूज़ कर सकते हो, और मैं एक पर्टिकुलर एरिया अपने हिसाब से मैं बनाता हूँ। इतने एरिया में मुझे चेक करना है, ठीक है, इस तरीके से एंटर किया। फिर हम जाएंगे एक्स क्लिप, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, एंटर, न्यू बाउंड्री, सेलेक्ट पॉलीलाइन। पॉलीलाइन पर हमने क्लिक किया, तो पॉलीलाइन की एरिया के अंदर का जो भी पार्ट होगा, तो इस तरीके से पॉलीगन के एरिया को हमने सेलेक्ट किया। तो जितने एरिया में हमने पॉलीगन बनाया था उतने एरिया में ऑब्जेक्ट हमारा शो करेगा, बाकी सब हमारा ऑब्जेक्ट क्रॉप हो जाएगा। अब हम दोबारा एक्स क्लिप एंटर करते हैं। इसको हमने एंडू किया और एक्स क्लिप हमने एंटर किया।
फिर ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, एंटर न्यू बाउंड्री। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, इन्वर्ट क्लिप। ये बेसिकली क्या काम करता है कि जितना आप एरिया क्रॉप कर रहे हो ये जस्ट उसके उल्टा करेगा। मतलब कि हमने इन्वर्ट क्लिप लिया और सेलेक्ट पॉलीगन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, और फिर पॉलीगन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पॉलीगन के अंदर यानी स्पेसिफाइड एरिया के अंदर का पार्ट हट जाएगा और उसके उल्टा बाहर का पार्ट आपका विजिबल होगा। यहाँ पे आपने देखा कि हम दोनों तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड भी। तो दोनों तरीके के यूज़ एक्स क्लिप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारा पहला कमांड था एडवांस ऑटोकैड के अंदर। अब हम दूसरे कमांड के ऊपर चलते हैं, जो है हमारा टेक्स्ट मास्क। टेक्स्ट मास्क दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने कोई एक एरिया बनाया, यहाँ पे आपने हैचिंग कर दिया, और हमने यहाँ पे हैचिंग किया। स्केल इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, क्लोज। अब यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंपल टेक्स्ट लिया और यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट की ऐड आप कुछ भी दे दो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं इधर इसके ऊपर लाता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि इसके बैकग्राउंड में जो भी हैचिंग का पोर्शन आ रहा है वो सब हट जाए और एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ये हमारा टेक्स्ट दिखे। तो इस काम को करने के लिए हम टेक्स्ट मास्क यूज़ करेंगे, TEXT MASK। ये हमने डाला और सेलेक्ट द टेक्स्ट, एंटर। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का ये डिस्प्ले हो जाएगा। बैकग्राउंड में क्या कलर होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, या कलर नहीं भी चाहिए तो ब्लैंक स्पेस चाहिए तो किस तरीके करना चाहिए वो भी आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कस्टमाइज है इसके अंदर। टेक्स्ट मास्क हमने एंटर किया और मास्क टाइप में हम जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल वाइप आउट चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैंक स्पेस चाहिए। अब आप क्लिक करो और एंटर प्रेस करो, तो देखो आपका बैकग्राउंड में सारा जो डेटा है हैचिंग का सारा लाइन वो डिलीट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब हम दोबारा लेते हैं टेक्स्ट मास्क, एंटर। ठीक है, और सॉरी मुझे अंडू करना पड़ेगा, और टेक्स्ट मास्क, एंटर। मास्क टाइप में गए हम और यहाँ पे सॉलिड का ऑप्शन है, सॉलिड में गए। किस कलर का चाहिए आपको बैकग्राउंड में वो आप कलर चूज़ करो, ओके करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो, एंटर करो, तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट को किसी हैचिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर बाउंड्री या पर्टिकुलर रीजन में कलर वाइज या फिर ब्लैंक स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो टेक्स्ट मास्क के अंदर। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आप प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलें ताकि आपको ये चीज़ें रिमेंबर रहें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम जो हमारा थर्ड कमांड है वो है सुपर हैच। जी हाँ दोस्तों, सुपर हैच बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम हैचिंग करते हैं तो एक हैचिंग की तरह यूज़ करते हैं हम सुपर हैच। सुपर हैच बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम सेक्शंस व्यूज़ की जगह या फिर कोई स्केचेस की जगह हम कोई इमेज, कोई ब्लॉक या फिर कोई एक्सटर्नल रेफरेंस फाइल हम इंसर्ट करते हैं मल्टीपल टाइम, जितना आप चाहो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सपोज करो हमने सुपर हैच का कमांड डाला SUPER, देन यहाँ पे क्या आपको अटैच करना है, इमेज अटैच करना है, ब्लॉक, एक्सटर्नल रेफरेंस, वाइप आउट। मैंने सिंपल इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी एक इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया, ओके, देन स्पेसिफाई द इंसर्शन पॉइंट, और कितना मल्टीपल टाइम आपको बड़ा चाहिए वो आप क्लिक करो। आप स्केल की वैल्यू फीड कर सकते हो या फिर मैनुअली भी आप यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे मैं मैनुअली यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया इतना बड़ा हो। अब ये पूछ रहा है दिस इमेज इज एक्सेप्टेबल, यस। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटरनल पॉइंट्स, मतलब आपको किधर आपको इस इमेज को एज ए हैचिंग रिप्रेजेंट करना है, तो इस एरिया के अंदर करना है, तो इस एरिया में आप कहीं पे भी आप बस पिक कर दो और एंटर प्रेस करो। ये कुछ सेकंड लेगा और ये देखो आप जितना पॉसिबल होगा इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में उतने इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलर एरिया में नहीं फिल हो पाएंगे, कुछ एरिया बच जाएगा, तो उतने में ये हाफ इमेज ही लेगा जितना मैक्सिमम है।
हैचिंग का मतलब होता है कि जितने आप स्केचेस, जितना बड़ा साइज है एनक्लोज एरिया है उतने में ही आपका स्केचेस आके लगते हैं, तो वैसे ही इमेज भी उसी एरिया के अंदर ही एनक्लोज एरिया के अंदर ही आके लगेंगे। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल रेफरेंस की फाइल हो या फिर कोई ब्लॉक हो, वो सब चीज़ों को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सुपर हैच। अब हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर मूव करते हैं, जो हमारा फोर्थ कमांड है मोकोरो। आई थिंक कि आपने इसको सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो आप अभी समझ जाएंगे ये क्या काम करता है। MOCORO, ये आप पहले से भी इन कमांड्स के बारे में जानते हैं, बस इस नाम को नहीं सुना होगा। ये बेसिकली तीनों कमांड एक साथ काम करता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। MO मूव, CO कॉपी, RO रोटेट, तीनों काम एक साथ आप यूज़ कर सकते हो इस एक कमांड के थ्रू। तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो, अब यहाँ पे बेस पॉइंट आ जाएगा, बेस पॉइंट हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे कि मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, आप क्या कमांड यूज़ करना चाहते हो। तो ये चारों कमांड का एक्सेस आपको देता है मोकोरो। ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है, ये एडवांस ऑटोकैड के लिए यूज़ करते हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं। ये आपके काम के स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करते हैं इस तरीके के कमांड्स। तो अब हम जैसे मूव हमने लिया, सिंपल मूव करना है, मूव कर दिया हमने। कॉपी करना है, BC पे हमने कॉपी भी कर दिया, एंटर। फिर हमें रोटेट करना है, इसको हमने रोटेट भी कर दिया, ओके। फिर हमने स्केल करना है, स्केल लिया, कितना मल्टीपल टाइम खड़ा करना है, 3 टाइम करना है, 3 टाइम स्केल भी कर दिया। यानी एक ही काम आपका, एक ही कमांड आपका मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, आपके ऊपर है आप किस तरीके से यूज़ करते हो। लेकिन ये कमांड इसीलिए ऑटोकैड के अंदर बनाए जाते हैं कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सको। तो अब हम मूव करते हैं अगले कमांड की तरफ, जो है हमारा क्विक डायमेंशन। होप ये आपने पहले शायद ही सुना होगा। ये बेसिकली ये भी आपके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। किस तरीके से इम्प्रूव करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी स्केच हमने बनाया इस तरीके से। अब इस डायमेंशन, इन लाइंस की डायमेंशनिंग करनी है मुझे। तो सिंपल, जैसे मुझे सभी लाइंस की डायमेंशनिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इन लाइंस पे क्लिक करना पड़ता है, फिर दोबारा इस लाइन पे क्लिक करूँगा कमांड लेने के, फिर दोबारा इस लाइन पे क्लिक करूँगा कमांड लेके, फिर करूँगा मैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बार बार ना करना पड़े, कि कमांड को बार बार यूज़ ना करना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्विक डायमेंशन, QDIM। एंटर किया हमने, लाइन पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे डायमेंशन दिख जाएगा, ओके। तो हमने एक लाइन पे प्रेस किया तो एक ही दिखा। अगर हम सारे लाइंस पे प्रेस करके, सारे लाइन पे सेलेक्ट करके और एक बार में ही एंटर प्रेस करें तो एक साथ सारे के सारे डायमेंशन डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बार बार लाइंस के कॉर्नर टू कॉर्नर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एक साथ कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप हॉरिजॉन्टल के टाइम पे हॉरिजॉन्टल का ही करोगे, वर्टिकल के टाइम पे वर्टिकल का ही करोगे। तो इस कमांड का यूज़ एक टाइम पे सिमिलर टाइप का डायमेंशन रिपीटेशन में दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्विक डायमेंशन। तो ये आज के टॉपिक के लिए 5 सबसे इंपॉर्टेंट कमांड थे जो एडवांस ऑटोकैड के अंदर यूज़ किए जाते हैं। होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आने वाले वीडियोस में भी मैं ऑटोकैड एडवांस में और भी लेक्चर्स पे वीडियोस बनाऊंगा और भी कमांड आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने काम को, अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो स्टे ट्यून विद डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर्ड, बाय।